नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आया हूं एडलविज म्यूचुअल फंड का एक टेक्नोलॉजी फंड जो कि एक नया एनएफओ है। 14 फरवरी से ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो इस एनएफओ में क्या खास है अपने समझते हैं। जब भी टेक्नोलॉजी का नाम जहन और जुबान पे आता है तो अपने मन में एक ही बात आती है सबसे पहले कि ये IT सेक्टर की कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ये पुराने ज़माने की बातें थी। आजकल जितने भी सेक्टर फंड हैं वो थीमेटिक फंड के कंसेप्ट पे आते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी के अलावा भी ये कुछ चीज़ें और इन्वेस्ट करेंगे। IT कंपनीज के अलावा भी और चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। IT के अंदर भी 3 तरीके की कंपनी होती है। एक क्रिएटर होता है, यानी जैसे इन्फोसिस, विप्रो, TCS, जो कि खुद क्रिएट करती है टेक्नोलॉजी को। दूसरे होते हैं अडोप्टर कंपनीज जो खुद क्रिएट नहीं करती लेकिन किसी दूसरे की बनाई हुई टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में अडोप्ट करती है और उससे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए कि टीवीएस मोटर्स ने जो ईवी स्कूटर लेके आए उससे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों चीज़ों में इन्हांस हुआ। तीसरी चीज़ है इनोवेटर क्या होते हैं। ओल्ड टेक्नोलॉजी को ही पूरा रिप्लेसमेंट कर देते हैं और डे टू डे लाइफ के तौर तरीके ही बदल देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझिए जोमेटो है, स्विगी है या ओला उबर की राइड्स हैं। इन्होंने पूरी सोशियो इकोनॉमिक्स ही पूरी चेंज कर दी। तो 3 तरीके की चीज़ें IT के अंदर होती है, टेक्नोलॉजी के अंदर होती है। क्रिएटर, अडोप्टर और इनोवेटर, ये तीनों मिलाकर के इस फंड के अंदर हिस्सा होंगे। अब ये किस तरीके से काम करेंगे अगर अपने बात करें, टेक्नोलॉजी पहली बार चेंजेस नहीं हुए हैं। 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में आपको ध्यान है कि कंज्यूमर ट्रेड अपने कैसे करते थे। सबसे पहले अपने डिपार्टमेंटल स्टोर जाते थे, वहाँ कैटलॉग देखते थे, फिर शॉपिंग मॉल जाने लगे 20th सेंचुरी, और 21st सेंचुरी आते आते अपने ई-कॉमर्स पे पूरा शिफ्ट हो गए। बैंकिंग का उदाहरण लें तो अपने बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक जाते थे, आज बैंक अपने घर आता है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसकी जगह UPI धीरे धीरे ऑप्शन लेता जा रहा है। अगर आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो इंटरनेट, सोशल मीडिया, OTT, ये सब चीज़ें अपने लाइफ का हिस्सा होती थी, आज हिस्सा है। जो पहले नहीं होती थी आज हिस्सा है। तो ओवरऑल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी आज इंटीग्रल पार्ट है अपना, उसको किसी भी हिस्से में अपने आज भूल नहीं सकते। 1 घंटे भी अगर टेक्नोलॉजी नहीं चले तो अपनी लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर अपने कार का उदाहरण लें तो आज से अगर अपने 10 साल 15 साल पहले जो लोग 35-40 की एज विंडो में हैं वो मेरी बात से कनेक्ट करेंगे कि उन्होंने जो सब पहली कार खरीदी तो सबसे पहले अपने क्या देखते थे कि म्यूजिक सिस्टम अच्छा हो, हार्डवेयर अच्छा हो, ब्लूटूथ, बैटरी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और टेक्नोलॉजी का यूज मात्र 10% था, मैकेनिकल कंपोनेंट ज़्यादा था। आज की तारीख में अगर अपने 2-4-5 सालों से अगर अपने कार खरीद रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजी का 70% यूज है। कैसे? सबसे पहले अपने देखते हैं पुश बटन स्टार्ट हो, रेन सेंसिंग वाइपर हो, एयर बैग हो, ऑफ रोडिंग के लिए कितना सूटेबल हो, ये सारी की सारी चीज़ें अपने आज की तारीख में अपने देखते हैं। ऐसा पहले नहीं था। सोशल मीडिया यूजर की अगर मैं बात करूं तो हर हिंदुस्तानी करीबन 2.8 आवर्स पर डे सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है और यूजर और यूसेज दोनों बढ़ा रहा है। 2023 के अंदर लॉन्च हुआ थ्रेड। 1 घंटे के अंदर 1 मिलियन यूजर है। 1 घंटे 1 मिलियन मतलब 10 लाख यूजर हैं। आप चैट GPT ले लो, 5 दिन के अंदर 10 लाख यूजर हैं, 1 मिलियन यूजर है। इंस्टा पे 75 दिन के अंदर, 75 डेज के अंदर 1 मिलियन यूजर है। तो इस तरीके से लगातार जो है टेक्नोलॉजी अपने जीवन का हिस्सा बनती जा रही है। अगर ग्लोबल इक्विटी मार्केट इंडेक्स की मैं बात करूं तो 10 में से 8 ऐसी कंपनीज हैं जो कि MSCI वर्ल्ड इंडेक्स का हिस्सा है। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो 10 में से 3 ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडेक्स का हिस्सा है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 5G पेनिट्रेशन की। 5G पेनिट्रेशन के अंदर 41% चाइना के अंदर पेनिट्रेशन है, इंडिया के अंदर 4% है। एक तरफ अपने बात कर रहे हैं कि 2008-9 के अंदर जहाँ चाइना था वहीं पर आज हिंदुस्तान खड़ा है। तो अगले 10, 15, 20 सालों में कितना ज़बरदस्त पेनिट्रेशन होने वाला है ये बात भी बताती है कि आज इंडिया में सिर्फ 4%, UK में 29%, जापान में 33%, नॉर्थ अमेरिका में 41 और 41% चाइना के अंदर पेनिट्रेशन है। इंडिया में सबसे ज़्यादा 3rd नंबर पे एवरेज हाउस पर डे स्पेंड ऑनलाइन 6.5 घंटे है, USA के अंदर 7.1 है। लेकिन वही चीज़ जब एवरेज हाउस डे स्पेंड ऑन सोशल मीडिया आ जाता है तो अपने सबसे हाईएस्ट यूज़ कर रहे हैं। और भारतीय एयरटेल इसके अंदर सबसे पहले
इस टेक्नोलॉजी को लेकर के आया और उसको इसका प्रॉफिट भी दिखा। आप भारतीय एयरटेल के शेयर में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो आपको ध्यान होगा कि फिजिकल शेयर्स चलते थे 1990 के अंदर, 1990 के अंदर, 1996 के अंदर डीमेटरलाइजेशन हुआ तो वॉल्यूम, और 2023 के अंदर जब से मोबाइल ट्रेडिंग आया वॉल्यूम में कितना बड़ा फर्क आया। 1990 के अंदर 100 करोड़ डेली का वॉल्यूम था और 5 लाख इन्वेस्ट ट्रेडिंग करते थे। आज की तारीख में करीबन 45 से 50 लाख हर महीने नए डीमेट ओपन हो रहे हैं और 13 करोड़ लोग डीमेट का यूज कर रहे हैं और 80,000 करोड़ का वॉल्यूम है मोबाइल ट्रेडिंग आने से। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ ईवी मार्केट शेयर की तो 1.5% मार्केट शेयर है आज अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर। वहीं चाइना के अंदर 29% मार्केट शेयर है। 8,000 करोड़ का इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे। 1.5 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड है 2030 तक आने का। 100 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक्सपेक्टेड है 2030 तक आने का। ये सारी चीज़ें मिलाकर के ऐसे लगता है कि अगला 10-15 साल में टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि वो अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। अब मैं बात करता हूँ एडलविज टेक्नोलॉजी फंड की। एडलविज टेक्नोलॉजी फंड के अंदर ट्रेडिशनल और यूएस टेक फॉर्मिंग दोनों कंपनीज का हिस्सा होगा। 70 to 80% जो है वो डोमेस्टिक कंपनीज में लगेगा, यानी इंडिया की कंपनी में, और 20 से 30% जो लगेगा यूएस की कंपनीज में लगेगा। एक स्टॉक के अंदर मैक्सिमम जो है वो 10% से ज़्यादा हिस्सा ये नहीं रखेंगे। और भी ऑलरेडी कंपनीज हैं, ज़्यादातर कंपनीज जो है मार्केट में अवेलेबल वो केवल डोमेस्टिक में ही पैसा लगाती है, यूएस कंपनीज में नहीं लगाती। यूएस कंपनीज में लगाने के पीछे के बैकग्राउंड ये है कि वहाँ की कंपनियाँ ज़्यादातर डोमिनेट करती है आईटी सेक्टर में। अब मैं बात करता हूँ फंड के फैक्ट्स की। फंड के फैक्ट्स की बात करूँ तो एक वेल नोन टीम है, मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य, मिस्टर साहिल शाह जो कि स्मॉल कैप के फंड मैनेजर हैं, मिस्टर अमित बोरा जो ओवरसीज सिक्योरिटीज़ के हैं। मिनिमम एप्लीकेशन 100 रुपीज़ की जा सकती है। एनएफओ पीरियड 14 से 28 तारीख तक अवेलेबल है। और अब मैं बात करता हूँ कि इस फंड के अंदर अपने को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जितने भी सेक्टर फंड होते हैं वो रिस्क और मीटर के हिसाब से अंतिम पायदान पे होते हैं। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा रिस्क होती है और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है रिटर्न की। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कहाँ ये प्लेस होगा नहीं होगा वो बड़ा कस्टमाइज है, एब्सोल्यूट बताना मुश्किल है। इसके लिए मैंने एक अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पर आप उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।